today video it is the second part of ratio topic. आज का जो वीडियो होगा now the some questions are discussed with you. Now the questions related to numbers and the more than two ratios. Clear? मतलब दो से ज्यादा रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. अगर आपको दो रेशियो दिया है तो किस तरीके से उसको थर्ड या फोर्थ में आपको बनाना होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 520 बिटवीन 2a and b are in the ratio of 8:5. ठीक है, 520 रुपीज को आपको डिवाइड करना है. 520 रुपीज को डिवाइड करना है 8:5 में. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको डिस्क्राइब में कैसे करना है. बहुत ही सिंपल है. आपके पास फिर से रेशियो में दिया है तो आप वेरिएबल से ज्यूम कर लीजिए. नाउ द वेरिएबल इज x. वेरिएबल हमने ज्यूम कर लिया x. नाउ द फर्स्ट पार्ट r equals to 8x and the second part r equals to 5x. क्लियर? अब आपको 520 को डिवाइड करना है किसमें? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में. फर्स्ट एज पर द क्वेश्चन ए और एज पर द क्वेश्चन बी. ए और बी में बांटना है. इसका मतलब है ए और बी को जितना पोर्शन मिलेगा दोनों को सम कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल सी थ्योरी है 520. अब सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और दो लोगों को 50-50 रुपए देना है. ठीक है, ए को 50 रुपए दे दिए, बी को 50 रुपए दे दिए, तो उनके पास सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए. क्लियर? ये थॉट आप लोगों को समझना है. क्लियर? देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट a प्लस b आर इक्वल्स टू 520. a फॉर 8x, b फॉर 5x आर इक्वल्स टू 520. नाउ 13x आर इक्वल्स टू 520. नाउ x आर इक्वल्स टू 520 डिवाइडेड बाय 30. कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं. 520 divided by 30. Now the result is 40. X are equals to 40. Now x is the variable for the calculation of the portion of A and portion of B. अब आपसे पूछ लेगा कि A का पार्ट कितना था. मेरे ख्याल से सबको मालूम है. 8 into 40 कर दीजिए और 5 into 40 कर दिए. Now this is the result. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुने. डिवाइड रुपीज 140 बिटवीन ए एंड बी. 140 रुपीज को ए और बी में बांटना है सो दैट ए गेट्स ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स. मतलब ए को कितने रुपए मिलता है? बी से 2 टाइम्स. अगर बी को 1 रुपए मिलता है तो ए को कितना मिलेगा? 1 into 2 कर दीजिए, 2 टाइम्स. ठीक है, एंड ₹20 मोर. ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको हम ठीक से नोट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन, रुपीज 140 आर डिवाइडेड टू ए एंड बी. ठीक है, ए और बी को देना है. अब सिंपल सी थ्योरी है. आपके पास मेंशन किया है कि आपको ये देखना, जब भी असम्पशन वाला होता है तो छोटा कौन सा है मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं. ए गेट्स ट्वाइस, बी गेट्स. ठीक है, ए को कितना ज्यादा मिलता है? बी के पास जितना होता है उससे ए को 2 टाइम्स ज्यादा मिलता है, तो b छोटा है इसका मतलब है. तो हम लोग assumption ले लेते हैं. b का कितना पोर्शन होता है? x हो जाता है. ठीक, तो a का कितना हो जाएगा? 2x. मगर सिर्फ इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं होता है. उसमें आपको बोलता है कि a b से 2 टाइम्स ज्यादा ले रहा है, साथ में 20 रुपए और दैट मींस द पोर्शन ऑफ a इज कॉल्ड 2x plus 20 एंड द पोर्शन ऑफ b इज कॉल्ड x. और अभी हमने सीखा है कि दोनों के पोर्शन को सम कर देंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा? एज पर द क्वेश्चन 140. राइट? पोर्शन पार्ट ऑफ ए प्लस पार्ट ऑफ बी आर इक्वल्स 140. ए का पार्ट क्या है बेटा? 2x प्लस 20 प्लस बी पार्ट x आर इक्वल्स टू 140. Therefore ये 2x और x इंक्लूड हो जाएगा तो 3x plus 20 are equals to 140. Now 3x are equals to 140 minus 20 say 120 और now x are equals to 120 divided by 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा. The variable value is 40. अब b का पार्ट कितना होगा?
40 रुपीज हो जाएगा। ए का पार्ट कितना होगा, तो 2 इंटू 40 प्लस 20, isn't it? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 240 इंटू 3 पार्ट्स। 240 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है so that 1/3 of the first part, 1/4 of the second part and 1/5 of the third part are equal। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना होगा और ध्यान से बनाना होगा। एज पर द क्वेश्चन डिवाइड 240, ये 240 मैंने मेंशन कर दिया, रुपीज 240 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपके पास रेशियो मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको बोल रहा है 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट। हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इज ए, ठीक। 1/4 ऑफ सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड बी, राइट, एंड 1/5 ऑफ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड सी, आर इक्वल, ये ऐसा है बोलता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा a/3 आर इक्वल्स टू b/4 आर इक्वल्स टू c/5, ठीक। हमेशा याद रखेंगे जब कोई भी वैल्यू, 2 से ज्यादा वैल्यू अगर आपस में इक्वल होती है, मोर देन 2 वैल्यूज आर इक्वल, नाउ एज्यूम द कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट, ठीक है, या वेरिएबल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने यहाँ कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर दिया, या फिर आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a/3 आर इक्वल्स टू के फर्स्ट पार्ट, b/4 आर इक्वल्स टू के थर्ड पार्ट, c/5 आर इक्वल्स टू के। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द फर्स्ट पार्ट आर इक्वल्स टू 3 के, सेकेंड पार्ट से b आर इक्वल्स टू 4 के एंड थर्ड पार्ट आर इक्वल्स टू 5 के। अब अभी से हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, दोनों का मीनिंग हमको मालूम है, सम ऑफ ऑल द पार्ट्स आर इक्वल्स टू 240, क्लियर। एज पर द क्वेश्चन देयरफॉर 3x plus 4x plus 3k plus 4k plus 5k are equals to 240। ऐड कर लीजिए 7 और 5 12k are equals to 240। now k are equals to 240 divided by 12, say 20 rupees, the value of k is 20 rupees, clear। the value of k is 20 rupees। आपसे फाइंड क्या करने बोला, the value of the first part, second part and third part। the first part is called a, right, as per the question। now 3 into 20 are equals to 60, right। now second part 4 into 20 are equals to 80। now third part 5 into 20 are equals to 100, right। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, the ratio of the ages of A, B and C 6 years before was 2:3:5। आपके पास क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि 3 लोग हैं A, B एंड C और उनका 6 साल पहले का एज दिया हुआ है, ठीक है। यहां हम लोग लिखते हैं 6 year back, 6 year ago या 6 year back। the age, this is heading, understand, age of A, B and C, ठीक है। रेशियो क्या मेंशन किया हुआ, 2, the ratio is 2:3:5, 2:3:5। तो हम लोग वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, therefore the age of A before 6 years क्या हो जाएगा 2x। सेकेंड क्या हो जाएगा, the age of B before 6 years 6 साल पहले क्या था 3x, और C का क्या हो जाएगा 5x हो गया, ठीक। ये तो बिफोर 6 years हो गया, बैक 6 years हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज में आना पड़ेगा कि अब उनका प्रेजेंट एज क्या है। नाउ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ ए का क्या हो जाएगा 2x plus 6 हो जाएगा। भाई 6 साल पहले उसका एज 2 था, अभी क्या हो जाएगा 2 plus 6 8 हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है, तो x, ठीक है, क्लियर है। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ b 3x plus 6 and c are equals to 5x plus 6, क्लियर। उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये जो प्रेजेंट एज है इसका जो सम है
वो क्या है 168। क्लियर। अब इसका प्रेजेंट एज का जो सम है वो किसके बराबर सम है, दैट मींस क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको नॉलेज है 2x + 6 + 3x + 6 + 5x + 6 are equals to 168। आप नोट कर लेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ a प्लस द प्रेजेंट एज ऑफ b, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ b, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ c और दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ a। ठीक है, ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, r equals to 168। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन 2x + 3x + 5x और 6 कितना हो जाएगा 18, r equals to 168। ऐड कर लीजिए 5 3 8 + 2 10x, r equals to 168 - 18, r equals to 150, right? Now x, r equals to 150 divided by 10, r equals to 50। This is the value of variable। अब क्वेश्चन में क्या डिफाइन करने के लिए है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है फाइंड देयर एजेस, पूछा हुआ है प्रेजेंट एज आपके पास लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए 2 into फर्स्ट का मैं आपको बता देता हूं फॉर a 2x + 6, therefore 2 into 15 + 6 30 + 6 r equals to 36। क्लियर, आप ऐसे डिफाइन कर लेंगे फॉर द एज ऑफ b एंड फॉर द एज ऑफ c। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टोटल सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉइज इज 245। क्लियर, जो सैलरी है 2 एम्प्लॉय का वो टोटल है 245। दे गेट सैलरी इन द रेशियो ऑफ 22:27 और वो जो सैलरी उनको रिसीव हो रही है वो किस रेशियो में रिसीव हो रही है 22:27। चलिए इसको साथ में नोट भी करके चलते हैं तो आप लोगों को एक साथ कम समय में ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंबाइंड सैलरी फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। टोटल सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉइज, हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं ए सैलरी ऑफ ए प्लस सैलरी ऑफ बी आर इक्वल्स टू 245। ठीक, 245 का सम दिया हुआ है, मगर उनके सैलरी का रेशियो में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी r is to 22:27। क्लियर, आगे मेंशन कर रहा है इट इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर दैट एन इक्वल अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी। एम्प्लॉयर उनका क्या डिसाइड करता है कि इनकी सैलरी से सेम अमाउंट अगर माइनस कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, सो दैट दे मे बी पेड इन द रेशियो ऑफ 4:5, तो उनको 4:5 में पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 पोर्शन है, इससे क्या डिफाइन हो सकता है। टोटल सैलरी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द सेकंड देयर रेशियो आर देयर। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स चूज करेंगे। सैलरी के लिए वेरिएबल्स हम लोग क्या लेते हैं x, देयरफॉर टोटल सैलरी ऑफ a आर इक्वल्स टू 22x, वैसे b का क्या हो जाएगा 27x। ठीक, एज पर द क्वेश्चन सैलरी ऑफ ए प्लस सैलरी ऑफ बी ऑलरेडी आता है तो आप पुट कर दीजिए 22x + 27x आर इक्वल्स टू 245। नाउ 49x आर इक्वल्स टू 245, राइट। नाउ x आर इक्वल्स टू 245 डिवाइडेड बाय 49। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए 245 डिवाइडेड बाय 49। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 5। ओके, now what is this? To find out the value of salary A, 22 into 5 ये हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, for the salary B 27 into 5 135। क्लियर, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, ये दोनों की सैलरी से अगर सेम अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाए तो हम लोग फिर से एक एजम्पशन लेते हैं कि लेट द अमाउंट be deducted from salary rupees x रुपीस क्या करते हैं, हम उनकी सैलरी से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी ऑफ ए आर इक्वल्स टू
110 माइनस एक्स और b की क्या हो जाएगी 135 माइनस एक्स। क्लियर? अब इन दोनों का न्यू रेशियो एज पर क्वेश्चन 4:5 आर गिवन, राइट? नाउ 110 माइनस एक्स अपॉन 135 माइनस एक्स आर इक्वल्स टू 4:5। बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? नाउ 5 within bracket 110 minus x, 4 within bracket 135 minus x. This is 550. 550 minus 5x. 135 into 4. Now 540 minus 4x. Clear? Now 550 minus 540 are equals to minus 4x plus 5x. Now x are equals to 10. उनकी सैलरी से कितने रुपए डिडक्ट कर रहे हैं? x हम लोग अभी अज्यूम किए हैं, लेट द अमाउंट बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी रुपीज x। ठीक है, मतलब कितने रुपए डिडक्ट कर रहे हैं? 10 रुपए डिडक्ट कर रहे हैं, राइट? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर दिया है और तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। ये 98। आगे आपको क्वेश्चन में बता रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2 सेकेंड नंबर। ठीक है, 2:3। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड नंबर हम लोग एजम्पशन लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग एजम्पशन लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर आर इक्वल्स टू ए। ठीक, सेकेंड नंबर आर इक्वल्स टू बी, हमने एजम्पशन ले लिया। ठीक है, एंड देयर रेशियो आर देयर 2:3, 2:3। ठीक, आगे बता रहा है आप लोगों को एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड। फिर हम लोग एक थर्ड नंबर भी एज्यूम कर लेते हैं, थर्ड नंबर आर सी। ठीक, फर्स्ट 2 नंबर्स के लिए आपका रेशियो दिया हुआ था, a:b के लिए आपको दिया हुआ था। अब b:c, b:c के लिए आपको रेशियो मेंशन किया 5:8, 5:8 और साथ में सम इज 98 आर देयर। ठीक, आगे आपको बोलता है फाइंड द सेकंड नंबर। हम लोग तीनों नंबर देखते हैं कैसे डिफाइन हो सकता है। ठीक, अब सबसे पहले आपके पास कंबाइंड रेशियो नहीं है। ठीक है, तो आपको कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। दैट इज कंबाइंड रेशियो फॉर a:b:c। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से एक बार आप लोग देखेंगे। a:b नोट कर दीजिए 2:3। क्लियर? b:3, b:c, b:c आर गिवन 5:8। आपको लिखना कैसे है, देखना कैसे है, सिर्फ देखकर भी समझ सकते हैं अगर आपको थ्योरी नहीं मालूम है। a:b:c। क्लियर? इसको एज इट इज नोट कर दीजिए 2:3। ठीक, अब ये दो वैल्यू 8 और ये 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 into 8 एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब यहाँ ये बहुत सारी चीजें हो गई, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। 2:3 बहुत इजी है, और ना दिस इज 5:8। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, फर्स्ट रेशियो को एज इट इज नोट करना है, 2:3 नोट कर दीजिए। ठीक, अब आपको इनटू किसको करना है? ये दोनों का क्या करना है? आपको इनटू करना है। क्लियर? ये अब क्लियर ज्यादा समझ में आ रहा है? 3:2 का साइन लगा दीजिए, 3:8 एंड ये जो 5 बच जाता है इससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास 5 है, एलसीएम ले लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 5:2 10, 5:3 15 और 24। ठीक, न्यू रेशियो, लेट न्यू रेशियो इज 10:15:24 फॉर ए, बी एंड सी। ठीक, अब एज पर द क्वेश्चन द सम ऑफ देयर रेशियो आर इक्वल्स टू 98। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है आप लोगों को? द सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर, नाउ द फर्स्ट नंबर इज 10, 15, 20।
कैसे होगा, वेरिएबल्स एज्यूम कर लेंगे। द फर्स्ट नंबर इज 10x, सेकेंड नंबर इज 15x एंड द थर्ड नंबर इज 24x। वेरिएबल्स इंक्लूड हो गया, दैट मींस दिस इज द इंडिविजुअल नंबर, क्लियर। दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर, क्लियर। Sum of three numbers are equals to 98 are given in your question. Now the 10x plus 15x plus 24x are equals to 98 as per the question. Now the sum of these 49 x are equals to 98, therefore x are equals to 98 divided by 49. Say 2. Find the number as per the question. Find the number. First number 10x, 10 into 2 20, 15 into 2 30 and 24 into 2 48, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, काफी बड़ा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर फॉर देयर रिलेटेड टू दिस वीडियो। नाउ इफ 4 क्वांटिटीज A B C and D, राइट, 4 क्वांटिटीज दिया हुआ है आप लोगों को, 4 क्वांटिटीज आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, उसके बाद हम लोग आज का वीडियो को एंड करेंगे। नंबर फर्स्ट 4 क्वांटिटीज आ रहे हैं, 4 क्वांटिटीज आ रहे हैं से A B and C, A B C and D, A B C and D, right, such that A is to B 3 is to 4, A is to B are equals to 3 is to 4, clear। B is to C are equals to B is to C are equals to 5 is to 6, 5 is to 6, clear। And C is to D are equals to 4 is to 9। Then find continued ratio A is to B is to C is to D, ठीक है। मैंने अभी बताया सेम उसी तरीके से करना है आप लोगों को। सबसे पहले A is to B जो है उसको नोट कर लीजिए, 3 is to 4, ठीक। फिर B is to C किस तरीके से लिखना है, A is to B, राइट, फिर B is to C। A is to B के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 is to 4 है, ठीक। B is to C के लिए 5 is to 6 है। मैंने कैसे बताया आप लोगों को, फर्स्ट वाले को एज इट इज लेना है, उसके बाद आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट 3 is to 4 नोट कर लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 into 6 और डिवाइडेड बाय दिस वन से 5, राइट। दिस इज द रेशियो फॉर A is to B is to C। अब हमको चाहिए 3 is to 4 is to 24 by 5, ठीक। अब हमको चाहिए A is to B, आपने A is to B, B is to C। Now the new ratio will be find A is to B is to C, और आपके पास थर्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, C is to D, ये ऐसा लिखा हुआ, नोट कर दीजिए। साथ में मैं नोट कर देता हूं 4 is to 9। सेम थ्योरी रहेगी, फर्स्ट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, दैट मींस A is to B is to C एज इट इज रहेगा। उसके बाद मैंने बताया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस C into D और डिवाइडेड बाय दिस वन C, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 is to 4 is to 24 by 5 is to, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 into 9 by 5 एंड डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। 3 is to 4 is to 24 by 5 और ये हो जाएगा 6 54 by 5। अब एलसीएम ले लीजिए, 5 15 20 24 और 54। नाउ द न्यू रेशियो ऑफ A B C एंड D, राइट, क्या हो जाएगा 15 is to 20 is to 24 is to 54, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। इन अ फिल्म शूटिंग A and B received rupees in any ratio। एक फिल्म शूटिंग हो रही है और उसमें A और B दो लोग काम कर रहे होंगे, वो किसी रेशो में आप लोगों को
एनी रेशियो लिखा हुआ है, किसी भी रेशियो में उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। बी एंड सी रिसीव रुपीज इन द सेम रेशियो, ठीक। आपके पास क्या है, ए बी एंड सी, 3 पर्सन आ गए। फर्स्ट ए इज टू बी किस रेशियो में दे रहे हैं नहीं मालूम, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद बोलता है बी और सी जो है, बी और सी का भी सेम रेशियो है, ए इज टू बी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ये अभी आप लोग सीखे हैं, ठीक है। निकालना सबको आता है, ट्राई करते हैं। ए इज टू बी, ए इज टू बी, फर्स्ट रेशियो एज इट इज रहता है, फर्स्ट रेशियो दैट मींस दिस वन, ए इज टू बी एज इट इज लिख दिए। फिर किसका मल्टीप्लाई करना है, अभी सीखे हम लोग, ये मल्टीप्लाई करना बी इंटू बी, बी इंटू बी और डिवाइडेड बाय ए दैट मींस दिस वन, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, ए इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द पार्ट ऑफ ए, ये क्या है, ये बी से बिलोंग करता है और ये सी, 3 पर्सन आते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन में आगे आप लोगों को मेंशन कर रहा है इफ ए गेट्स रुपीज 1,60,000, ए को कितने रुपए मिल रहा है, ए गेट्स रुपीज 1,60,000, ठीक है। सी गेट्स रुपीज 2,50,000, सी गेट्स रुपीज 2,50,000, 2,50,000, राइट। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय बी, तो बी ने कितना अमाउंट रिसीव किया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ए के लिए क्या है हमारे पास, अभी हम लोगों ने डिफाइन किया ए के लिए, दैट मींस स्मॉल ए इज आल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ ए से रुपीज 1,60,000। सी के लिए क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, दैट मींस बी स्क्वायर अपॉन ए आर इक्वल्स टू 2,50,000। अगर इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर बी स्क्वायर आर इक्वल्स टू ए इनटू 2,50,000 and the value of a is also there rupees 1,60,000. Therefore the value of a, put this equation, therefore b square r equals to 1,60,000 into 2,50,000. उसके बाद ये जो b स्क्वायर है, स्क्वायर आपको मालूम है, अगर यहाँ से ओमिट करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, राइट। बी आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1,60,000 into 2,50,000। ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है, दिस इज द स्क्वायर रूट फॉर 1,60,400 and this one is for 500. Now the result is becomes rupees 2 lakh. Clear? This is the portion of B because this B is belongs to second person, right? Now एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको जल्दी एंड करेंगे। इट वॉज intended that 19.50 should be divided between 3 boys. 19.50 को 3 बच्चों के बीच में बांटना है, जो तीनों का नाम है A, B and C, आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, ठीक है। 2:3:4 के रेशियो में बांटना है, क्लियर। 2:3:4 के रेशियो में बांटना है, 2:3:4 के रेशियो में बांटना है, राइट। बट द मिस्टेक, द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। मगर गलती से क्या हो गया कि उन लोगों को इस तरीके से बढ़ गया पैसा, इस रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। हमारे पास टोटल सम आर देयर 19.50, ठीक। उसको बांटना इस रेशियो में था ए, बी एंड सी को, मगर वो बढ़ किस रेशियो में गया, बाय मिस्टेक। एज पर द क्वेश्चन, बाय मिस्टेक द अमाउंट ऑफ 19.50 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1/2:1/3:1/4, राइट। अब क्वेश्चन में आगे क्या मेंशन कर रहा है आप लोगों को, उसको देख लेते हैं। हाउ वाज दैट ईच गेन और लॉस बाय दिस एरर। अब ये इससे क्या गलती हुई, इस गलती की वजह से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, सिर्फ ये आपको बताना है, ठीक है। अब सिंपल सी थ्योरी है, हम लोग क्या करते हैं, 19.50 को इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। बहुत आसान है, वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं x,
this is 2x plus 3x plus 4x are equals to 19.50. 9x are equals to 19.50. now x are equals to 19.50 डिवाइडेड बाय 9. मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9, राइट. 19.5 divided by 9. now result is becomes x are equals to 2.167, right. x के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए 2x है तो 2 into 2.167 कर दीजिए. b के लिए क्या हो जाएगा, 3x है, 3x ये a के लिए है, ये b के लिए है और ये c के लिए, ठीक है. तो 3 into 2.167 और c के लिए 4x are equals to 4 into 2.167. सॉल्व कर दीजिए. 2.167 into 2 are equals to 4.334. ठीक, 2.167 into 3 6.501 and the last 4 into 2.167 8.668. हकीकत में उनको कितने रुपए रिसीव होना था. 19.50 are divided in the ratio of 2:3:4 for A, B and C. ठीक है, तो A को कितना मिलना था, B को कितना मिलना था, C को कितना मिलना था. अब ओरिजिनली बाय मिस्टेक द अमाउंट ऑफ 19.50 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो. सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करना है. रेशियो कैलकुलेट सबको करना आता है. यहां हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. 12 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा. इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 6:4:3. इसके लिए हम लोग वेरिएबल एज्यूम करते हैं y. ठीक, दैट मींस अगेन द सम ऑफ दीज आर इक्वल्स टू 19.50. 6y plus 4y plus 3y are equals to 19.50. क्लियर. ये कितना हो जाएगा, 13y. y are equals to 19.50 divided by 13 are equals to 19.5 divided by 30. now the result is 1.50. एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूं. 19.5 divided by 30 1.5. फर्स्ट के लिए क्या होगा, a के लिए दिस इज बिलोंग्स टू 6 into y 6y 6 into 1.50. b के लिए क्या हो जाएगा, 4y से 4 into 1.50. c के लिए 3 into y से 3 into 1.50. सॉल्व कर लीजिए. 1.5 into 6. now result 1.5 into 6. now result is 9. y के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 into 4 6 और 1.5 into 3 4.5. अब आपको बताना है कि किसको ज्यादा नुकसान हुआ या किसको फायदा हुआ. भाई पहले वाले को कितना मिलना चाहिए था, ए को कितना रिसीव होना चाहिए था, 4 रुपए के आसपास रिसीव होना चाहिए था, मगर उसको रिसीव कितना हुआ, 9 रुपीज हुआ. इसका मतलब है कि ए को क्या हुआ, बाय मिस्टेक रिसीव हो गया, मतलब ए को फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है. कितने रुपए का गेन हुआ वो आपको देखना है, माइनस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, बी को कितना मिलना था, 6 रुपीज मिलना था. ठीक है, मगर सी को कितना मिलना था, दिस इज ओरिजिनल 6 पॉइंट मतलब करीब 6 रुपए 50 पैसे मिलना था, उसको मिला कितना, 6 रुपए मिला, मतलब उसको नुकसान हुआ, मतलब इसको लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया, माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा. ठीक, सी को कितना मिलना था, 8.668 रुपीज मिलना था, जबकि उसको रिसीव कितना हुआ, 4.50. दैट मींस ये भी उसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. अब कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है. आपको सिर्फ अमाउंट सब्सट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट और गेन मैंने आप लोगों को बता दिया. तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो.